आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का पहला मरहला 13 हलकों में 8 के गैर हतमी गैर सरकारी नताज। नून लीग के 6, पीपल्स पार्टी के 2 नशिस्तें। LA 1 जडियाल से मुस्लिम लीग नून के अजहर सादिक कामयाब, पीपल्स पार्टी के अख्तर शाहिद दूसरे नंबर पर रहे। LA 2 से पीपल्स पार्टी के कासिम मुजाहिद जीत गए, मुस्लिम लीग के अजीम बख्श का दूसरा नंबर। LA 3 से पीपल्स पार्टी के यासिर सुल्तान कामयाब करार, जबकि नून लीग के चौधरी सईद दूसरे नंबर पर रहे। LA 4 से मुस्लिम लीग नून के चौधरी रुखसार ने मैदान मार लिया, पीपल्स पार्टी के ज़ुहैब अरशद का दूसरा नंबर। LA 7 से मुस्लिम लीग नून के चौधरी तारिक फारूक फातेह करार। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात का पहला मरहला मीरपुर दबीन में पोलिंग हुई, वोटों की गिनती और गैर हतमी गैर सरकारी नताइज की आमद का सिलसिला जारी। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और दीगर उम्मीदवार मद्दे मुकाबला आए। 3 अजला में 13 नशिस्तों पर पोलिंग का अमल शाम 6 बजे तक बिला तातुल जारी रहा। मीरपुर जिला के 4, डिम्बर के 3, कोटली की 6 नशिस्तों पर वोट डाले गए। मीरपुर दबीन में 14,427,027 रजिस्टर्ड वोटर्स, 2,316 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए। 1241 इंतहाई असास इलेक्शन की सिक्योरिटी के 18,000 से जायद पुलिस एहलकार तैनात। पाक फौज के 2100 जवान भी इलेक्शन की सिक्योरिटी पर मामूर रहे। अवाम की हुकूमत, अवाम के जरिए। मीरपुर आज़ाद कश्मीर के अवाम हक राय दही के लिए बाहर निकले। मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स का रश रहा। बिम्बर, कोटली, बरनाला में और समहानी के पोलिंग स्टेशन पर अवाम बड़ी तादाद में वोट डालने के लिए आए। खातीन और बुजुर्ग भी हक राय दही के इस्तेमाल के लिए पुरजोश थे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वोटर्स के गैर मामूली टर्नआउट के बायस पोलिंग का वक्त बढ़ाया। सियासी जमातों की दरख्वास्त पर पोलिंग के वक्त में 1 घंटा तोसील की। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात का मैदान, आमने सामने PP और लीगी कारकुनान। मीरपुर दबीन के कई पोलिंग स्टेशन मैदान जंग बन गए। कारकुनों में हंगामा राई, हाथापाई और मार कुटाई हुई। LA 9 कोटली नकियाल में फायरिंग, पीपल्स पार्टी का कारकुन जहां बाग हो गया। कोटली में पोलिंग स्टेशन नंबर 119 बोहयाल कॉलोनी में झगड़ा, लीगी कारकुनों का पीपल्स पार्टी के वोटरों पर मुबीना हमला। गाड़ियां और मोटरसाइकिलें तोड़ दी गईं, कई अफराद जख्मी। LA 2 चकसवारी के मवारा राड़ा पोलिंग स्टेशन में नून लीग और पीपल्स पार्टी में झगड़ा हो गया, एक कारकुन भी जख्मी हुआ। साहत थाला डडियाल पोलिंग स्टेशन पर पीपल्स पार्टी और नून लीग के कारकुनों में हाथापाई, थप्पड़ों की बारिश, वोटिंग का अमल कुछ देर रोका रहा। LA 12 कोटली पंच में धांधली के इल्जाम पर कारकुन गुत्थम गुत्ता हो गए, लातों और घूसों की बारिश। पीपल्स पार्टी के सपोर्टर्स का मुस्लिम लीग नून पर ठप्पे लगाने का इल्जाम। मुस्लिम लीग सपोर्टर्स ने मीडिया को कवरेज से रोक दिया। वीडियो बनाने पर एक न्यूज़ के रिपोर्टर का मोबाइल भी तोड़ दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात को मतनाज़ा करार दे दिया। मुजफ्फराबाद में बातचीत करते हुए कहा कि इंतखाबात से ऐवान को ताकत मिलती है जो मसाइल का हल निकाल सके। कश्मीर की तारीख में अहम तरीन इलेक्शन है, मसाइल के हल के लिए ज़रूरी है शफाफ और गैर मतनाज़ इलेक्शन हो। कुछ फैसलों की वजह से इलेक्शन पहले से ही मतनाज़ा हो चुके। अगर इलेक्शन मतनाज़ा हों तो आने वाली हुकूमत का मैंडेट मतनाज़ा होगा। मतनाज़ा मैंडेट के साथ आने वाली हुकूमत मसाइल हल नहीं कर सकेगी। बिलावल भुट्टो की मीरपुर में पीपल्स पार्टी के कारकुन की कत्ल की मजम्मत। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार उमैर नईम पर फायरिंग का इल्जाम लगा दिया। उमैर नईम की साथियों समेत खुलेआम फायरिंग की वीडियो भी मंजर-ए-आम पर आ गई। नकियाल में पीपल्स पार्टी का कारकुन शहीद हो गया। मुतल्लिका हुकाम कहाँ हैं? 2 रोज़ कबल लीगी उम्मीदवार की फायरिंग का नोटिस दिया जाता तो ये वाक़या न होता। पीपल्स पार्टी के मुखालिफ फौज 6 घंटों पर उतर आए। पीपल्स पार्टी की मनफी सियासत और बयानात नाकामी और बदहवासी का मज़र है। वज़ीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल का वीडियो बयान, कहा पीपल्स पार्टी मनफी सियासत, तानाज़नी और इल्ज़ाम तराशी तक महदूद रही। पीपल्स पार्टी के पास कोई मंसूबा नहीं जो कश्मीर के लिए मिसाल बनकर पेश कर सके। ट्रुथ कमीशन की तजवीज़ पर बातचीत के लिए तैयार हैं। आज़ाद कश्मीर के 13 हलकों में पोलिंग का पहला मरहला पुरअमन तौर पर मुकम्मल हो गया। नकियाल के अलावा 12 हलकों में आवाम ने पुरअमन तरीके से वोट डाले। मियां नवाज शरीफ और मरीम नवाज की आमद से आवाम को पंजाब जैसी तरक्की की जमानत मिली। आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग की हुकूमत बनी तो हुकूमत जैसी तरक्की मंसूबी बनाएंगे।
आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी का कारकुन शहीद हो गया। सूबाई वज़ीर सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, इलेक्शन से एक रोज कबल बसों का तोहफा देना धांधली है। कश्मीर को अच्छा और कश्मीर को बुरा कहने का रवैया अफसोसनाक है। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में बड़ी जमात के तौर पर सामने आएगी। नदीम अफजल चंद बोले, कश्मीरियों की बसें नहीं, गंदुम चाहिए। किसान से गंदुम खरीदने के बजाय दरामद करने का फैसला किया गया। गंदुम खरीदने वाली कंपनियां किसकी हैं, तहकीकात कराई जाए। परवेज अशरफ का आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में बेज़ाब्तगियों का इल्ज़ाम, कहा हल्का चढ़ाई के गुदपुर, तरहोची और महाराज कैंप के पोलिंग स्टेशन पर इंतखाबी अमल मुतासिर हुआ। मीरपुर डिवीजन के इलेक्शन में इसमें अभी से रोना पिटना शुरू हो गया। ये लोग मुस्लिम लीग नून की बढ़ती मकबूलियत से खौफजदा हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि शर्जील मेमन ने पुराने ज़माने की वीडियो ट्वीट की। नून लीग ने किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाया, सिर्फ अपना मंशूर पेश किया। आज़ाद कश्मीर के लोग पंजाब जैसी तरक्की देखना चाहते हैं। आज़ाद कश्मीर के अवाम वज़ीर आला मरियम नवाज़ की कारकर्दगी से मुतासिर हैं। मीरपुर के लोगों ने इंतशार और एहतजाज को मुस्तरद कर दिया। बारिशों से पंजाब में नहीं दीगर सूबों में भी तबाही के मनाजिर नजर आते हैं। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि आज़ाद कश्मीर के अवाम भी तरक्की और जिद्दत चाहते हैं। अवाम मुस्लिम लीग नून की क़यादत पर फ़ख्र करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क को बहरान से निकाला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने करीब मुद्दत में मिसाली तरक्याती काम कराए। रिलीफ की बजाय फिर से तकलीफ, डीजल महंगा, पेट्रोल मामूली सस्ता। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान कर दिया। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपये 37 पैसे इजाफा, जबकि फी लीटर कीमत 386 रुपये 83 पैसे मुकर्रर। पेट्रोल 1 रुपया सस्ता हो गया। नई कीमत 334 रुपये 18 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोलियम डिवीजन ने कीमतों में रद्दोबदल का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। पेट्रोलियम कीमतों का इत्तलाक आज 28 जुलाई के लिए होगा। कलअदम कमेटी की इलेक्शन की मुखालफत भारत नवाज होने का सबूत है। शरपसंद अनासर की भारतीय फंडिंग के सबूत सबके सामने हैं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का तकरीब से खिताब, कहा कलअदम एक्शन कमेटी के शरपसंद अनासर पूरी कौम को जवाबदेह है। मिस इन्फॉर्मेशन के पूरे नेटवर्क का ताल्लुक भारत से है। मवाद का ज़्यादातर हिस्सा कश्मीर की कलअदम एक्शन कमेटी के हवाले से है। कानून को हाथ में लेने वालों को सोशल मीडिया के जरिए बढ़ावा दिया जा रहा था। आज़ाद कश्मीर में अफरा तफरी फैलाने की नाकाम कोशिश की गई। पितनौल हिंदुस्तान के गिरफ्तार दहशतगर्द ने हमराज उगल दिए हैं। दहशतगर्द हबीबुल्लाह का ताल्लुक जिला खुजदार की तहसील और नाच के इलाके सरहिंदू से निकला। कहा दहशतगर्द तंजीम ने झूठे वादे और लालच देकर भर्ती किया। जहन साजी और कैंप में तरबियत दी गई। हमलों के बाद शनाख्त छुपाने और फरार होने के तरीके भी सिखाए गए। सिर्फ 25,000 रुपये के एवज बलोच भाइयों के खून से हाथ रंगे। असलहा, धमाका खिस मवाद, खुराक और अद्वियात दहशत गर्द गिरोहों तक पहुँचाता रहा। खुजदार पुलिस चेक पोस्ट हमले में दहशत गर्दों की फायरिंग से 2 शहरी जाँ भाग हुए।